नमस्ते। स्वागत है आपका सावित्री की रसोई में। आज हम अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ व्रत की थाली शेयर कर दें। तो नवरात्रि में व्रत की थाली में हम आज क्या बनाएंगे, आइए चल के देख लेते हैं। तो व्रत की थाली के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे खीर। तो खीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले घी लिया है और गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और खीर हम आज साबूदाने की खीर बनाएंगे। साबूदाने को हमने भिगो लिया था, 2 से 3 घंटे के लिए आप साबूदाने को भिगो दीजिए। इस तरह से साबूदाना जब भी भिगोइए तो पानी इतना रहे कि केवल साबूदाना भीग जाए, उसके पानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो साबूदाना पिचपिचा हो जाता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसमें 2 इलायची तोड़ के डाल देंगे और गैस को धीमा ही रखेंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध आपको जितनी खीर बनानी हो उसी के हिसाब से आप दूध डालेंगे। इसमें दूध डालने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। तो हम इसमें इसी चम्मच से 3 चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ा सा दूध हमारा जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये साबूदाने, ये मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया था। अब इसी साबूदाने से हमें वड़ा बनाना है और खिचड़ी बनानी है और खीर भी। इतने भीगे साबूदाने को हमने 250 ग्राम साबूदाने को 3 बराबर भागों में बांट लिया है। बांट लेंगे और उसके बाद हम एक हिस्सा इसमें डालेंगे, एक हिस्से का वड़ा बनाएंगे और एक हिस्से से खिचड़ी बनाएंगे। तो इतना साबूदाना हम इस दूध में डाल देंगे और इसको धीरे धीरे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब एक तरफ हम इसको रख दे रहे हैं, धीरे धीरे हमारा ये दूध गाढ़ा होगा। आप चाहें तो इसमें खीर भी खोया भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा मेवा हम इसके साथ में डालेंगे, पक जाए ताकि, और थोड़ा सा बचा के रखेंगे। इसकी हम गार्निशिंग करेंगे ऊपर से सजाने के लिए। तो धीमी आंच पर हमें धीरे धीरे इस खीर को पकने देना है। अब हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। तो खिचड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन को रखेंगे, गरम होने देंगे पैन को और 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें। घी मेल्ट हो जाए, अच्छे से गरम हो जाए, तब आप इसमें जीरा डालिए। अगर आप जीरा खाते हैं तो जीरा डालिए, मेथी डालिए। वैसे तो व्रत में जीरा, अदरक, हरा मिर्चा, ये सारी चीज़ें तो खाई ही जाती हैं अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं। तो अच्छे से गरम होने देते हैं हम घी को। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक, हरा मिर्चा,
सा गैस से चलाएंगे। अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे। जब हमारा टमाटर गलने लगे तब हम इसमें कटी हुई आलूओं को डालेंगे। मैंने 2 छोटी आलू को काट लिया है। अब इसको इसमें हम मिला देंगे। हाँ, बॉयल करके। इन्हीं आलूओं में हम खाने वाला नमक, वो जो व्रत में खाया जाता है ना, सेंधा नमक, वो नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। अब इसी के साथ इसमें हम ये भीगे हुए साबुदाने मिला देंगे और धीमी आंच पर इसको बराबर चलाते हुए पकने देंगे। हमारे साबुदाने अच्छे से फूल गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी साबुदाने में हम थोड़ा सा ये नारियल, कच्चा नारियल है, उसको डाल देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और आंच धीमी कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए इसको हम अच्छे से पका देंगे। दूसरी तरफ हमारी खीर भी लगभग तैयार होने को है। हाँ, तो अब दोनों को हम थोड़ी देर और पकाते हैं। उसके बाद अब हम, जब तक पक रहा है उधर हमारा खिचड़ी और खीर, तब तक हम इधर साबूदाने के बड़े की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने साबूदाने को हल्का सा दरदरा कर लिया है। ये साबूदाने को हमने मिक्सी में एक बार से घुमा लिया था और उसके बाद हम आलूओं को जो बॉईल करके रखी थी, इसको हम कद्दूकस कर देंगे। तो हम ग्रेटर से इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं, 2 आलू। अब हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। वैसे हम नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे खट्टा नहीं पसंद है। और ये थोड़ी सी धनिया की गार्निशिंग कर देंगे। और अब हमारी खिचड़ी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। और दूसरी तरफ हमारी खीर भी बनकर तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको ऑफ कर देंगे गैस को। एक तरफ खीर और एक तरफ खिचड़ी, हमारी ये 2 चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं। इधर हम वड़ा बनाते हैं। अभी मैंने दिखाया आपको, मैंने 2 आलूओं को कद्दूकस कर दिया है और वो साबूदाना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी धनिया, ग्रेटेड अदरक, हरी मिर्च और इसके अंदर डालेंगे हम खाने वाला नमक स्वाद के हिसाब से। और इसके अंदर हम डालेंगे ये मूंगफली को मैंने भून करके इसको पीस लिया है, इसको भी हम इसके अंदर मिलाएंगे और इसको बहुत अच्छे से हमें
अब आपस में मिलाना है। इसमें अभी जाएगा, आप चाहें तो मैंगो पाउडर डाल सकते हैं क्योंकि वो भी फ्रूट में ही आता है, और भुना हुआ जीरा, जीरा डालेंगे हम इसमें, और आधा नींबू भी इसमें हम डाल देंगे। नींबू को आप चाहें तो कटोरी में इसको निचोड़ लीजिए, हम निचोड़ना भूल गए हैं इसलिए हाथ के अंदर ले रहे हैं ताकि बीज इसका अंदर ना जाए। इस तरह से आधा नींबू हम निचोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिला देंगे। वड़े का पेस्ट हमारा तैयार है। अब एक तरफ इसको रख देंगे। उसके बाद पहले हम सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर वड़े को फ्राई करेंगे, या सैलो फ्राई करें या इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं पहले। अब हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन रख दिया है, और जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि हम व्रत का खाना बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें घी ही चाहिए होगा। रिफाइंड भी खाया जाता है, वड़ा हम रिफाइंड में ही बनाएंगे। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा घी, घी को मेल्ट होने देंगे। और घी हमारा जब गर्म हो जाता है तब इसमें हम मेथी के दाने डालेंगे। मेथी के दाने जब चटकने लगें, लाल हो जाएं, तो उसके अंदर हम डालेंगे ग्रेटेड अदरक, हरी मिर्च, ग्रेटेड नारियल। ये कच्चा नारियल है जो हम लोग व्रत में खाते हैं। नारियल तो कच्चा पक्का सब खाते हैं, जो माता जी को चढ़ता है कच्चा नारियल, वही नारियल है। और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, और मैंने ये धनिया की चटनी बना के रखी है व्रत में खाने वाली। इसमें मैंने सेंधा नमक, हरी धनिया, हरा मिर्चा, जीरा और ग्रेटेड नारियल को भी इसमें हमने पीस लिया है। इसको हम इसमें मिलाएंगे। ये चटनी व्रत में खाने वाली है, और इसके अंदर मैंने नींबू भी डाला है। अब इसमें हम आलू को डालेंगे। हम रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे रसदार, और इसी के साथ जब ये अच्छे से हमारी आलू थोड़ा भून जाए, अब इसमें हम पानी डाल देंगे, और साथ में नमक भी डाल देंगे। नमक आप स्वाद के हिसाब से नमक डालिए।
आपको जितनी रखनी है उतनी ग्रेवी उसमें आप पानी मिला सकते हैं। अब इसको हमें थोड़ा सा पक जाने देना है। बस 5 मिनट के अंदर हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम ढक के 5 मिनट पकाएंगे। सॉरी, इसमें हम भुना जीरा डालना भूल गए। इसको आप भुना जीरा भी इसके ऊपर डाल दीजिए। मसाले में ही डाल देना चाहिए था, लेकिन अभी ये पक जाएगा इसी में। 5 मिनट पका लेते हैं, उसके बाद हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक हम अपने वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसमें से जो हमने बनाया था इसे थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे और वड़े की शेप देते हुए, चाहे तो आप इसमें होल कर लें, नहीं चाहे तो वैसे ही बनाएं, जैसी मर्जी आपकी। इस तरह से गोल गोल वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया मैंने। अब इसको उठा करके हम रख देते हैं और इधर हमारे वड़े भी बनकर तैयार हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। अभी हमने बड़ा तलने के लिए तेल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम वड़े को डालेंगे। एक बार में जितने वड़े आ जाते हैं। हम इसको सैलो फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है हमने। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए टच नहीं करेंगे, 2 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। थोड़ा सा हो जाए गोल्डन, तब इसको हम सावधानी से फिर पलट देंगे और दोनों तरफ को क्रंची होने तक पका लेंगे। आप स्पून से, किसी भी चीज़ से, करछी से सावधानी से इसको पलट दीजिए, टूटने ना पाए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरह से हम दोनों तरफ इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हमारे वड़े जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम अपने सारे वड़ों को फ्राई करके निकाल लेते हैं। ये सिंघाड़े का आटा मैंने ले लिया है। अब इसकी हम पूड़ी बनाएंगे। पहले इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी इसमें मत डालिएगा, वरना कड़ा आटा बनाना है। और व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा यही खाया जाता है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आटा हमने गूंथ के तैयार कर लिया है, सिंघाड़े का आटा। बस ऐसे ही आटा बनाना है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेते हैं पूड़ी के लिए। तो इस तरह से कई पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको रोटी बेलने वाले चकले पर भी बेल के बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है। इस तरह से भी पूड़ी बनाई जा सकती है। और आप चाहें तो चकले बेलन से भी पूड़ी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियों को बना करके तैयार कर लेते हैं। पहले
हमने सारी पूड़ियों को हाथ से बना के तैयार कर लिया है और इधर हमारा तेल भी गरम है और एक एक पूड़ी को हम इसमें फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए पूड़ियों के लिए। अभी इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, ये फूलने की वजह से फट गई है, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इसको। और इसी तरह से अपनी सारी पूड़ियों को बना लेते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी नवरात्र के व्रत वाली थाली, जिसमें से सबसे पहले हमने बनाया खीर, साबूदाने की खिचड़ी जिसमें हम मूंगफली डालना भूल गए थे तो ऊपर से हमने गार्निशिंग कर दी है। और ये है चटनी, हरी धनिया, जीरा, नारियल, सेंधा नमक, नींबू और हरे मिर्ची की चटनी है ये। और ये साबूदाना वड़ा, ये है आलू की सब्जी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी। और थोड़ा सा हमारा नारियल और वो क्या कहते हैं मूंगफली बच गई थी क्रश, तो मैंने उसमें गुड़ और थोड़ा सा घी मिला करके उसका लड्डू बना दिया है। तो हमारी व्रत की थाली कंप्लीट हो गई है। आप सबके लिए आप इस थाली का लाभ उठाइए, अपने घर पे बनाइए, खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर आपको अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।